नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साई। बड़ी खबर आ रही है टिहरी से, जहां पर्यटकों से भरी बुलेरो गाड़ी खाई में गिर गई। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें से 5 पर्यटक हैं जबकि 1 ड्राइवर है। मरने वालों में एक महिला सैलानी भी शामिल है। सभी पर्यटक पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे और हरिद्वार से गंगोत्री ट्रैक की ओर जा रहे थे। और इसी दौरान कमान से 3 किलोमीटर आगे उत्तरकाशी की तरफ कोटी गार्ड के पास ये हादसा हो गया और 6 लोगों की मौत हो गई है। खबर मिलने के बाद पुलिस और 108 एम्बुलेंस की टीम घटनास्थल पर पहुंची। शवों को निकालने का काम शुरू किया गया। वेस्ट बंगाल कलकत्ता से आ रहे थे। हम लोग गंगोत्री ट्रैक पे जा रहे थे, तो 2 गाड़ी थे। एक गाड़ी हम लोग में थे, हम लोग तो सामने निकल गए थे, ये गाड़ी पीछे थे। तो हम लोग कांस्टेंट में फ़ोन पे ट्राई कर रहे थे, तो फ़ोन पे नहीं मिल रहा था। इस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन से कोई वो फ़ोन में रिंग बैक किया हम लोगों को, बोला यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, कोई जिंदा नहीं है। यहाँ पे 3 तो नीचे गिरी हुई लाशें और 3 जो जली हुई अभी दिख रही कि 3 अंदर होगी, बिल्कुल जल के खाक हो रखी है। तब बाकी उतार रहे हैं हम लोग जैसे हो। कार एक्सीडेंट हुई है जिसमें करीब 6 लोग मरे हैं, जिसमें कुछ जो मृतक हैं वो डीप बर्न हुए हैं। तो यहाँ से 2 टीमें भेज दी गई हैं फुल उनके पोस्टमार्टम के लिए, और 2 टीम डॉक्टरों के साथ भेजी गई है वहाँ उनको देखने के लिए, और जरूरत पड़ेगी तो वहीं पोस्टमार्टम होगा। सीएम पुष्कर धामी ने आज पिथौरागढ़ का दौरा किया। सीएम सबसे पहले अपने पैतृक गांव हड़खोला पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। इसके बाद सीएम पांखू के कोटगाड़ी मंदिर के लिए रवाना हुए, लेकिन उनका हेलीकॉप्टर लैंड नहीं हो पाया, जिसके बाद सीएम चाइना बॉर्डर के करीब बसे गुंजीपुर के लिए रवाना हो गए। वहां सीएम ने माउंटेन साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई। पिथौरागढ़ मुख्यालय पहुंचकर सीएम 114 करोड़ की 47 योजनाओं का उन्होंने लोकार्पण और शिलान्यास किया। जिले से वापसी से पहले सीएम पांखू के कोटगाड़ी मंदिर के दर्शन के लिए भी गए। आज मैंने गुंजी में जाकर साइकिल मैराथन भी वहां पर रवाना किया है, और अभी यहाँ पर भी हमने जो 114 करोड़ की योजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास किया है, 47 योजनाओं का। इसके पीछे हमारा उद्देश्य है कि हमारा ये पूरा पिथौरागढ़ जनपद विकास की रफ्तार में आगे बढ़े। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीएम धामी के लिए प्रचार करने चंपावत आएंगे। 28 मई को सीएम धामी के समर्थन में योगी आदित्यनाथ की जनसभा होगी। चंपावत के बनबसा में ये सभा होनी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने सीएम योगी के आने की पुष्टि की है और सीएम योगी चंपावत आकर प्रचार करेंगे। चंपावत में कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी के समर्थन में पूर्व सीएम हरीश रावत अपने पुराने अंदाज में दिखे। चंपावत बाजार में प्रचार को निकले तो दिग्विजय कार्की की मिठाई की दुकान पर हरीश रावत जलेबी बनाते हुए नजर आए। वहीं अमरनाथ सगटा के होटल में खुद ही भात दाल निकाला और लोगों को भी दिया। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में हरीश रावत ने वोट मांगे। निर्मला जो है वो चंपावत की जनता जनार्दन की प्रतीक है। यहाँ की महिला शक्ति, यहाँ के गरीब शक्तिहीन लोगों की प्रतीक है। और भाजपा तो इस समय सत्ता के घमंड में चुनी, तो सत्ता के घमंड में और एक गरीब घर की बेटी और बहू के बीजेपी ने पूर्व सीएम हरीश रावत के उस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है, जिसमें चंपावत में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड की हालत चील के घोंसले में रखे मांस के टुकड़े की तरह हो गई है। बीजेपी के सीनियर लीडर बलजीत सोनी ने कहा कि उत्तराखंड को कौन नोच रहा है, ये जनता जानती है। लगातार इतने चुनाव हारने के बावजूद भी अब आप सब इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस राज्य को चील और गिद्ध की तरह नोचने का कार्य किसने करा, कौन अपने मंत्रियों से टॉप अप के लिए कह रहा था, कौन आंखें मूंदने के लिए कह रहा था, ये सब जानते हैं।
जून में होने वाले उत्तराखंड विधानसभा के बजट सेशन को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। दरअसल बजट सेशन ग्रीष्मकालीन राजधानी में होगा या फिर देहरादून में होगा, अभी तय नहीं है। इसकी वजह आज भी गैरसैंण में पर्याप्त व्यवस्थाओं का ना होना है। लिहाजा बजट सेशन की जगह और तारीख दोनों ही बदली जा सकती है। बीजेपी सरकार आने के बाद विधानसभा का हर बजट सेशन ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में होता रहा है। इस बार सरकार ने 7 जून से गैरसैंण में बजट सेशन का प्लान किया था, लेकिन चारधाम यात्रा के चरम पर होने के चलते गेस्ट हाउस, होटलों के फुल होने के कारण गैरसैंण में रहने खाने की व्यवस्थाएं आड़े आ सकती हैं। यही नहीं, 10 जून को देहरादून में राज्यसभा सांसद प्रत्याशी का चुनाव भी होना है। टेंटेटिव डेट्स आई है, अभी फाइनल तो हुआ नहीं है, लेकिन निश्चित जानिए बजट सत्र तो होना ही है। ये प्रथम सप्ताह में होगा, नहीं तो दूसरे सप्ताह में हो जाएगा। और बजट जनता के अपेक्षाओं को अनुरूप हो, इसके लिए जनता से भी संवाद साधा जा रहा है। इस समय परिस्थितियाँ बहुत ही भिन्न है कि चारधाम यात्रा तो सुचारू रूप से चली रही है, किंतु बारिश का भी समय है। यदि बारिश होती है तो दिक्कत हो जाएगी, आने जाने के लिए भी और यात्रियों के लिए भी परेशानी होगी। इसलिए सोच रहे हैं कि अभी जो हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी और विधानसभा अध्यक्ष ये तय कर पाएंगे कि कहां पर हमको विधानसभा का सत्र चलाना है, देहरादून में चलाना है या गैरसैंण में चलाना है। एक बड़ा कारण गैरसैंण विधानसभा भवन को जाने वाली सड़क भी है। इस रोड को डबल लेन में कन्वर्ट करने के लिए इन दोनों पहाड़ काटने का काम चल रहा है। लिहाजा 4 किलोमीटर लंबी ये सड़क जगह जगह खराब है। सेशन के लिए सड़क का काम रोका गया तो इसके बाद बरसात में काम नहीं हो पाएगा। लिहाजा संभावना ये है कि सरकार 7 के बजाय 12 जून के बाद देहरादून में ही बजट सेशन बुलाए। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। गैरसैंण में प्रस्तावित बजट सेशन को लेकर संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि अभी तय नहीं हुआ और फाइनल फैसला नहीं हुआ है। के प्रति है वहां सत्र चलाना, कैसे करना, कब करना, ये सारी चीजों पे अभी हम लोग विचार कर रहे हैं और बहुत जल्द इसके बारे में मैं अपने अधिकारियों की बैठक भी लेने वाला हूं। तब इस पे निर्णय लेंगे कब और कहां और किस टाइम इसकी जो सत्र है वो हम करेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी अभी से माइक्रो मैनेजमेंट में जुट गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज देश भर में सांसदों, विधायकों और संगठन के पदाधिकारियों के साथ ऑनलाइन बातचीत की, बूथ मजबूत करने के अभियान की शुरुआत की। देहरादून में भी पार्टी ऑफिस में नेता जुटे रहे और नड्डा की नसीहतों को सुना। इस दौरान जेपी नड्डा ने उन बूथों पर ज्यादा ध्यान देने को कहा जिन पर पिछले चुनाव में बीजेपी पीछे रही। उत्तराखंड में 11,688 बूथों में से हालिया विधानसभा चुनाव में बीजेपी 3,100 बूथों पर दूसरे नंबर पर रही, तो करीब 807 बूथों पर पार्टी तीसरे नंबर पर रही। जनता पार्टी में संगठन नीचे तक सक्रिय रहे, नीचे तक हम बूथ की हमारी जो रचनाएं हैं वो ठीक होती रहे। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर बार बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम सबका मार्गदर्शन करते हैं और उसी के लिए भी ये इस प्रकार का आयोजन था। बाकी इसमें बताने के लिए कोई विशेष नहीं है, इसमें कुछ और विशेष बताया जाए। कोई विशेष केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले बुधवार रामनगर पहुंचे। वो कॉर्बेट भ्रमण के लिए सपरिवार आए हैं। उन्होंने बिजरानी जोन का विजिट किया। यहां उन्होंने सीएम धामी को 31 मई को होने वाले उपचुनाव के लिए अग्रिम शुभकामनाएं दी। उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी को सबको साथ लेकर चलने वाला युवा नेता बताया। धामी जी सबको ले जाने वाले नेता है, बहुत एक्टिव नेता है। अभी 31 तारीख को उनका चुनाव होने जा रहा है, तो मैं उनको हार्दिक शुभकामना देता हूं। अब केदारनाथ की आज की ताजा तस्वीर आपको दिखाते हैं। हालांकि केदारनाथ में अब मौसम तो साफ हो चुका है, लेकिन आसपास की पहाड़ियां पूरी तरह से बर्फ में
डूबी हुई हैं और चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है, जबकि केदारनाथ धाम का प्रांगण पूरी तरह से भक्तों से भरा हुआ है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हजारों की संख्या में भक्त केदारनाथ में नजर आ रहे हैं। भक्तों की लंबी लाइन यहां देखी जा सकती है और काफी नीचे तक यहां भक्तों की लाइन लगी हुई है। बाबा के दर्शन के लिए भक्तों में खासा जोश इस बार नजर आ रहा है। इससे पहले केदारनाथ धाम में आज यात्रा फिर से शुरू होने के बाद अचानक भीड़ उमड़ पड़ी। गौरीकुंड केदारनाथ धाम पैदल मार्ग पर इतनी ज्यादा भीड़ हो गई कि पूरी सड़क जाम हो गई। आपको तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से इतनी भीड़ उमड़ी है। ये नजारा पैदल मार्ग का है, जिसमें पैदल चलने की जगह ही नहीं बची है। घोड़ा तो है ही नहीं यार। तो वहीं तबीयत बिगड़ने की वजह से आज केदारनाथ से 3 तीर्थयात्रियों को इलाज के लिए एम्स ऋषिकेश पहुंचाया गया। हेली एम्बुलेंस के जरिए एम्स पहुंचाए गए इन तीनों ही यात्रियों की हेल्थ में हालांकि अब सुधार है। सभी लोग अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती किए गए। चारधाम यात्रा में अभी तक 69 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, जिसमें से 48 पुरुष हैं, 21 महिलाएं शामिल हैं। सबसे ज्यादा मौत केदारनाथ धाम की यात्रा के दौरान हुई। इस यात्रा के दौरान 35 यात्रियों ने अपनी जान गंवाई। वहीं यमुनोत्री धाम में 19, बद्रीनाथ धाम में 11 और गंगोत्री धाम की यात्रा के दौरान 4 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। ऐसा बहुत कम होता है कि मई के महीने में सर्दियों जैसा एहसास हो, लेकिन इस बार उत्तराखंड में मई में बादल जमकर बरसे। आलम यह है कि पूरे राज्य में सामान्य से 58% ज्यादा बारिश अभी तक हो चुकी है। उत्तराखंड में इस बार मई के महीने में इंद्रदेव जमकर बरसे हैं और गर्मियों के इस समय में लोगों को कड़कड़ाती ठंड का एहसास होने लगा है। मार्च और अप्रैल की गर्मी के मुकाबले इस बार मई में ठंड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिथौरागढ़ और बागेश्वर में इस बार मई में सबसे ज्यादा बारिश हो रही है। बागेश्वर में जहां सामान्य से 160% बारिश अब तक हो चुकी है, वहीं पिथौरागढ़ में 135% बारिश अधिक हुई है। गर्मियों में हो रही बारिश को खेती और बागवानी के लिए खतरनाक माना जा रहा है। हाँ, ये जो अभी अचानक बारिश शुरू हो गई है मई के पहले हफ्ते से ही, इसमें जो फसलें अभी खड़ी हैं, खास करके जो तालाबों वाले एरिया हैं, उन जगहों पे गेहूं अभी कटने वाली स्थिति में है। तो अगर बारिश ऐसे ही लगातार रहेगी तो नुकसान होने की संभावना है। पहाड़ों में ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के मैदानी जिलों में गर्मियों में बारिश का रिकॉर्ड टूटा है। उधम सिंह नगर में जहां सामान्य से 97% अधिक बारिश हो चुकी है, वहीं हरिद्वार 67% और देहरादून में 34% अधिक बारिश हुई है। मई में सबसे कम बारिश चमोली जिले में हुई है, लेकिन यहां भी सामान्य से 9% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। लेकिन ये बारिश खरीफ की फसलों के लिए फायदेमंद साबित होगी। कटने के बाद किसान जो होते हैं काट के खेत में भी रख देते, तो वो उनमें के जो बीजों में जो बारिश होती है उससे बीजों में जो जर्मिनेशन भी हो जाता है। किंतु जो फसल कट गई और खेत साफ हो गए हैं, वहां पर ये बारिश जो होगी खरीफ की फसलों के लिए लाभकारी होगी। बीते कुछ सालों में मौसम चक्र में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसकी सबसे अधिक मार खेती और बागवानी पर पड़ रही है। ऐसे में अब जरूरत इस बात की है कि बदलते मौसम चक्र का बारीक अध्ययन कर खेती और बागवानी का नया टाइम टेबल तय किया जाए, ताकि हो रहे नुकसान से बचा जा सके। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजय वर्धन की रिपोर्ट। उत्तरकाशी के गंगोत्री नेशनल पार्क में बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। इस साल पर्यटकों के लिए खोली गई गरतांग गली के दीदार के लिए भी काफी पर्यटक पहुंच रहे हैं। इससे गंगोत्री नेशनल पार्क प्रशासन को भी अच्छा राजस्व मिल रहा है। अब तक सिर्फ गरतांग गली से ही 4,66,000 का राजस्व मिल चुका है, जिससे पार्क प्रशासन खासा उत्साहित है। अब पार्क प्रशासन सैलानियों को और बेहतर सुविधा देने की बात कह रहा है। गरतांग गली को लेकर के लोगों में बहुत अधिक उत्साह है। उत्साह क्या, एक तरह का क्रेज है। लोग वहाँ बहुत अच्छे
तादाद में जा रहे हैं। प्रतिदिन लगभग 80 से 100 के बीच में जो है हमारे पर्यटक पहुंचते हैं। कोटद्वार के कण्वाश्रम मंदिर में जूते चप्पल फेंके जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मामले में बीजेपी युवा मोर्चा ने आक्रोश जताया, पुलिस में शिकायत कर मामले की जांच की मांग की है। दरअसल धर्मस्थल कण्वाश्रम मंदिर के अंदर कुछ असामाजिक तत्वों ने जूते चप्पल और गंदगी फेंक दी थी। मामले से गुस्साए इलाके के लोगों और युवा मोर्चा ने पुलिस से मंदिर में आने वाले ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। कल कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा लगातार इसमें क्या नाम बोलते हैं जूते और चप्पल वहाँ पे जो हमारा मुख्य मंदिर प्रांगण है उसमें रख दिए गए हैं। हमारे साथ ही जब मनीष आर्य जी तो हमें इस विषय में सूचित किया गया, अवगत कराया गया, तो सभी हम युवा साथी वहाँ गए तो हमारे द्वारा वहाँ देखा गया कि इतनी गंदी स्थिति वहाँ की गई है। हम तत्काल हमारे युवा साथियों द्वारा वहाँ सूचना अभियान चलाया गया, प्रशासन को सूचित किया गया कि मंदिर के अंदर कुछ जूते चप्पल वगैरह इस तरह से रखे हुए थे। जो भी असामाजिक तत्व हैं इस तरह का कार्य कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अभी हम लोग जांच में लगे हुए हैं कि किसके द्वारा ये चीज़ की गई है। सीसीटीवी कैमरेज की फुटेज वगैरह हम लोग चेक कर रहे हैं और जो भी उचित कार्रवाई होगी वो